मारो भचीड़ो जोरसू और लारो छूटे इस कांग्रेसी चोरसू। ये मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं कर रहे हैं। अभी कांग्रेस आला कमान ने दो मुख्यमंत्री बना दिए हैं। ये जो भार थे सचिन पायलट के, जिस दिन ज्वाइन किया था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिला रहा हूं आपको, और उस समय अशोक गहलोत ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। सचिन पायलट चाह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री माने और नहीं तो मैं साल 2 साल बाद मुख्यमंत्री पद ग्रहण करूं, ऐसा हाईकमान चाहती है। अशोक गहलोत साहब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम भी नहीं मान पाए, तो अंदर की लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में ये जो सरकार रही, ये अनस्टेबल हो गई, अस्थिर सरकार। इसको बहुत से विश्लेषणकर्ता, बहुत से हमारे राजनीति विज्ञान के वेता, बहुत से हमारे प्लानर, बहुत से हमारे लेखक, बहुत से हमारे कॉलम लिखने वाले लोग, बहुत से हमारे ब्लॉग लिखने वाले लोग, सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो देखेंगे इस सरकार को, जो अभी वर्तमान में राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसको अनस्टेबल गवर्नमेंट कहते हैं, अस्थिर सरकार। हमेशा अशोक गहलोत साहब का डर रहा, मैं कब हटा दिया जाऊंगा सचिन पायलट साहब की ओर से। उनका एक गुट है, उधर हाईकमांड में भी उसके लोग हैं, मीडिया में भी उसका संपर्क है। इसलिए ये अंदर की जो लड़ाई थी, ये जब अनस्टेबल गवर्नमेंट में परिवर्तन हुई तो इनको हमेशा डर लगा, तो इन्होंने एमएलए को ज्यादा पावर दे दी, क्योंकि मेरी सरकार गिर नहीं जाए। जब एमएलए को ज्यादा पावर दे दी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा। अपन सब जानते हैं क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है, इसको राजनीतिक भ्रष्टाचार भी हम कहते हैं कई बार। और भ्रष्टाचार भी बढ़ा, अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, अस्थिर सरकार रही, उनके मन में हमेशा अस्थिरता का भाव रहा, तो कानून व्यवस्था बिगड़ गई। जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो किसी भी प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहां पे अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि राजस्थान में महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 पे चला गया, दलित अत्याचारों में राजस्थान सर्वोच्च शिखर पे पहुंच गया, एसटी अत्याचारों में राजस्थान शिखर पर है। तो ये जब कानून व्यवस्था बिगड़ी, इसका एक ही कारण है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अस्थिर सरकार है। हमेशा डर, 4 साल पूरे होने वाले हैं, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अशोक गहलोत साहब, मेरी सरकार वो गिरा रहे हैं, वो हम नहीं गिरा रहे हैं भाई। उनकी सरकार को अंदर से ही चैलेंज है, जिस दिन बनी थी उस दिन से ही चैलेंज है, जिस दिन बनी थी उस दिन से ही चैलेंज है। कोई काम नहीं हो रहा, सारे विकास के काम रुक गए, योजनाओं के कुछ नाम बदल दिए गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गवर्नेंस बेकार हो गई, अत्याचार बढ़ गए। तो ऐसे शासन को उखाड़ के फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो 23 में ये अवसर आ रहा है, मारो भचीड़ो जोरसू और लारो छूटे इस कांग्रेसी चोरसू। मारो भचीड़ो और लारो छूटे, मारो भचीड़ो जोरसू, लारो छूटे चोरसू। लगाओ नारो, मारो भचीड़ो जोरसू, मारो भचीड़ो जोरसू। और ये अवसर आ रहा 23 में, सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आज हुंकार भरी जाएगी। आदरणीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी आ रहे हैं, आपको संबोधित भी करेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे, और जो हुंकार भरी जाएगी वो अशोक गहलोत साहब की सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम होगी। वो हुंकार, बोलिए भारत माता की। 15 अगस्त के बीच में किया, सबने तिरंगा फहराया, इस सब देशवासियों ने तिरंगा फहराया। आजादी का अमृत महोत्सव 75वां साल, और उस पे एक गीत जो हमने लिखा उसको आपको साथ में बीच बीच में दोहराना है। मैं आगे बोलूंगा, आपको बीच में कहना है। बहुत सिंपल गीत है, उसके बोल ऐसे हैं, हमने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। तो हमने शुरू भी किया 13 से 15 अगस्त के मध्य। हमारे संस्कृति मंत्रालय, जिसको आदरणीय मोदी जी की मेहरबानी से आजकल मैं संभाल रहा हूं, तो बहुत संख्या में लोगों ने उसको अपलोड किया, करोड़ों की संख्या में
अपलोड किया उसको, सेल्फी को। तो हम शुरू कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री जी ने जिक्र इसका लाल किले की प्राचीर से भी किया कि हर घर तिरंगा अभियान बहुत सफल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बने, इस तरह के भाव हैं इस गीत में। और आज की सभा जो बूथ स्तरीय संकल्प महासम्मेलन है, ये जोधपुर में, सूर्य नगरी जोधपुर में, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और गीत शुरू करें। आप गाएंगे ना बीच में साथ साथ, ठीक है ना? हमने शुरू किया, हमने शुरू किया, हर घर तिरंगा अभियान। हमने शुरू किया, हमने शुरू किया, हर घर तिरंगा अभियान। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव, ये 15 अगस्त 23 तक है साहब, इसलिए कह रहा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर मनाना है। अमृत काल में भारत को, अमृत काल में भारत को विश्व गुरु बनाना है। आओ शुरू किया, हमने शुरू किया, हर घर तिरंगा अभियान। हमने शुरू किया, घर घर तिरंगा अभियान। एक अंतरा और गाऊंगा, लेकिन आपको ठीक लग रहा है तो सब गाइए, अच्छा लगता है। अच्छा, इसको रिपीट करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर मनाना है। अमृत काल में भारत को, अमृत काल में भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाना है ना, बनाना है ना।